सिलेक्शन ऑफ ड्रग कैंडिडेट्स फॉर कंट्रोल्ड डिलीवरी सिस्टम। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलेक्शन ऑफ ड्रग कैंडिडेट्स के बारे में कि जो ड्रग कैंडिडेट्स यानी कि जो ड्रग हैं वो कैसे सिलेक्ट करी जाती हैं कि यही ड्रग हमें यूज़ करनी है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। तो ड्रग्स का सिलेक्शन होता कैसे? तो देखो, फॉर सिलेक्शन वेरियस करेक्टर्स टू कीप इन माइंड। सिलेक्शन करने के लिए ड्रग्स का हमें कुछ करेक्टर्स को दिमाग में रखना पड़ता है। वो करेक्टर्स क्या क्या हैं, तो हम उनकी बात करते हैं। तो पहला करेक्टर है, इट शुड नॉट हैव शॉर्ट और लॉन्ग एलिमिनेशन हाफ लाइफ। जो ड्रग है जिसको हमें मॉडिफाई करना है या जिसको हमें यूज़ करना है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, उस ड्रग के अंदर क्या होना चाहिए कि उस ड्रग की जो हाफ लाइफ है वो ना तो ज़्यादा शॉर्ट होनी चाहिए ना ही ज़्यादा लॉन्ग होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा शॉर्ट होगी तो भी कोई यूज़ नहीं है और ज़्यादा लॉन्ग होगी तो भी कोई यूज़ नहीं है। क्योंकि ज़्यादा शॉर्ट होगी तो भाई बेशक से तुम उसका कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में यूज़ कर लो तब भी वो कोई फ़ायदा नहीं देगी, और अगर ज़्यादा लॉन्ग होगी तो ज़्यादा लॉन्ग को तो हम डिलीवरी सिस्टम में यूज़ करते ही नहीं है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिन ड्रग्स की हाफ लाइफ 24 घंटे है या 24 घंटे से ज़्यादा की है उनको हम चेंज करते ही नहीं है ड्रग डिलीवरी सिस्टम में। ठीक है, इसके बाद सेकंड है, इट शुड नॉट हैव नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स। जो ड्रग है उसका नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स नहीं होना चाहिए। नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स का मतलब होता है कि जब आप थोड़ी सी भी कंसंट्रेशन में चेंज लाओ ड्रग के तो उससे थेरेपेटिक इफेक्ट पे असर पड़े। तो जो ड्रग है उसका नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, इट शुड नॉट हैव पुअर एब्जॉर्प्शन। उस ड्रग का पुअर एब्जॉर्प्शन नहीं होना चाहिए। फोर्थ, इट शुड नॉट हैव लो एक्वस सॉल्युबिलिटी। उस ड्रग की लो एक्वस सॉल्युबिलिटी नहीं होनी चाहिए, यानी एक्वस सॉल्युबिलिटी हमें अच्छी चाहिए। ठीक है। फिफ्थ, इट शुड नॉट हैव एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, कि उस ड्रग का ज़्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ 5 पॉइंट्स हैं जो कि हमें दिमाग में रखने हैं जब भी हम अपनी ड्रग को सिलेक्ट करें फॉर कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के लिए। इसके अलावा भी कुछ और छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने चाहिए, जैसे कि मॉलिक्यूलर वेट और जो साइज़ हो ड्रग का वो होना चाहिए लेस देन 1000 डेल्टन। ठीक है, यहाँ पे 1000 के आगे DA डेल्टन है जो कि यूनिट होती है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट जो है उसका 1000 डेल्टन से कम होना चाहिए ड्रग का। इसके अलावा एपरेंट पार्टीशन कोफिशिएंट, जो पार्टीशन कोफिशिएंट होता है वो हाई होना चाहिए ड्रग का। और एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म कि किस तरीके से ड्रग एब्जॉर्ब होगी बॉडी के अंदर, वो डिफ्यूज़न प्रेफर होना चाहिए। ठीक है, कि ड्रग डिफ्यूज़न के द्वारा ही एब्जॉर्ब हो मेनली। और एब्जॉर्बेबिलिटी, ठीक है, फ्रॉम ऑल GI सेगमेंट्स होनी चाहिए, यानी कि जो ड्रग हो वो हमारी ईजिली एब्जॉर्ब हो। जितनी भी GIT सेगमेंट्स हैं, यानी कि हमारी जो GIT है पूरे GIT में हमारी ड्रग क्या होनी चाहिए, एब्जॉर्ब होनी चाहिए अच्छे से। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमें दिमाग में रखने हैं जब भी हम अपना सिलेक्शन करें ड्रग कैंडिडेट का। आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा।